जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आइट्स फैक्ट मैन चैनल में। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। यदि आपके पास देश के लिए 5 मिनट का समय है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। यह वीडियो नहीं है, यह भारत मां की आप बीती है। इस दिन भारत माता की आंखों में आंसू थे। यह बात है उस दिन की जब देश में लोग वैलेंटाइन डे मना रहे थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसने लोगों की रूह को केपा के रखा दिया। वह तारीख थी 14 फरवरी 2019। दिन था बृहस्पतिवार और समय था दोपहर 3 बजे। यह दोपहर नहीं थी, यह थी देश के लिए एक काली दोपहर, जिसे देश आज तक नहीं भूला। पूरे देश में सूर्य की किरणें बिखरी हुई थीं, लेकिन एकदम से देश में मातम का काला साया छा गया। दोपहर तक सब सही था, लेकिन दोपहर के बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे देश का दिल दहल उठा। कुछ ऐसा हुआ जिससे मां भारती तक रो उठी। अब आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मां भारती के उन वीर सपूतों की जो खुश होकर अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे। वे वीर सपूत इस बात से अज्ञात थे कि वह दिन उनका अंतिम दिन होगा, वह पल उनका अंतिम पल होगा, वह सांसें उनकी अंतिम सांसें होंगी, वह उनकी मां से की गई काल अंतिम काल होगी। अपने परिवार से घर आने के लिए किए गए वो वादे उनके अंतिम वादे होंगे। 14 फरवरी एक ऐसा दिन है जिसे पूरी दुनिया प्रेम के एक उत्सव की तरह मनाती है। लेकिन इसी दिन 5 साल पहले कायर और बुजदिल आतंकियों के सीआरपीएफ की टुकड़ी पर हमले से 40 से ज्यादा जवानों की शहादत में न जाने कितने लोगों के प्रेम उजाड़ दिए थे, कितनी वीरांगनाओं का सुहाग उजड़ गया था, बच्चों के सिर से उनके पिता का साया चला गया था। सीआरपीएफ का यह काफिला श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से अपनी चेक पोस्ट को जा रहा था। यह काफिला सुबह 3:30 बजे जम्मू से चला था। उम्मीद थी कि काफिला शाम तक श्रीनगर पहुंच जाएगा। इंडियन आर्मी की 78 बसें सीआरपीएफ के काफिले में शामिल थीं, जिनमें लगभग 200 सैनिक जम्मू से श्रीनगर जा रहे थे। ऐसे में इसे भारत पर हुआ एक बड़ा हमला माना गया था। जब यह काफिला पुलवामा जिले के लाथपोरा से गुजर रहा था, सभी वीर जवान इस बात से अज्ञात थे कि कोई अपने ही देश का उनके साथ गद्दारी करेगा। जवानों की बस पुलवामा से निकल ही रही थी, तभी एक कार बॉम्बर बाई तरफ से हाईवे पर आया, जिसमें आतंकवादी संगठन से जुड़ा कायर आदिल अहमद डार था। इसके अलावा हमले में सज्जाद भट्ट, मुदसिर अहमद खान आदि जैसे आतंकियों के भी हाथ थे, जिसे बाद में सेना ने मौत के घाट उतार दिया था। उस गाड़ी में बहुत ज्यादा मात्रा में विस्फोटक पदार्थ था। आदिल ने उस कार से सीआरपीएफ की बस में टक्कर मार दी, जिससे रूह को कंपा देने वाला एक ब्लास्ट हुआ, जिस ब्लास्ट से पूरा पुलवामा कांप गया। तभी एक ब्रेकिंग न्यूज आती है कि पुलवामा में 40 से ज्यादा वीर सपूत भारत मां की गोद में सो गए। इस खबर को सुन के सबकी सांसें थम गईं। पूरे देश में मातम पसर गया। हर देशवासी के आंखों में आंसू और दिल में पहले से भी ज्यादा आतंकवादियों के प्रति नफरत थी। मां भारती के वीर सपूतों का खून खौल उठा। इस हमले से पूरे भारत में बहुत आक्रोश था। सबको पता था कि यह लातों के भूत बातों से नहीं मानने वाले। पुलवामा हमले के ठीक 12 दिन बाद 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान स्थित बालाकोट में आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दिया। इस एयर स्ट्राइक में भारतीय वायुसेना ने इतनी बम बरसा की जिससे 300 से 400 आतंकवादी कुत्तों की मौत मारे गए। भारतीय सेना ने इस गतिविधि से जुड़े सभी आतंकवादियों को मार गिराया। मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने की, जिसमें उसने 13,500 से अधिक पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। संयुक्त राष्ट्र और दुनिया भर के कई देशों ने पुलवामा आतंकी हमले की निंदा की थी और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को अपना समर्थन दिया था। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि 14 फरवरी को एक दीपक उन वीर सपूतों की याद में अवश्य जलाएं। दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है और आपके दिल में देश के प्रति प्रेम है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।